हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्चुअल में पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है। देखो कैसे पीरियोडिक फंक्शन, साइन और कॉस दोनों 0 टू पाई है ना। साइन की जो पीरियोडिक फंक्शन होती है वो इन पाई में होती है और कॉस की भी पाई में होती है, लेकिन मुझे इस पूरे का एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये किस पीरियड में ये चेंज होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन देखने के लिए हमें सिर्फ इतना काम करना है, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी और वो प्रॉपर्टी होती है ये 0 से लेकर n t f ऑफ x dx इक्वल टू n 0 टू t f ऑफ x dx। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अगर पीरियड पता चल जाए साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x का, तो हमारे लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका हमको ये देखना है कि ये कौन से पीरियड में वैल्यू सेम आती है, रिपीट करता है, और वो है पाई बाय 2। कैसे, चलो चेक करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो साइन ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 2, ठीक, और कॉज ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया देखो कॉज रेस टू पावर ऑफ 4x प्लस साइन रेस टू पावर ऑफ 4x, और ये हमारा वापस से फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। तो ये हमें पता चल गया कि इस पीरियड में एट पाई बाय 2 के पीरियड में वैल्यू सेम रिपीट करेगा। तो इसका पीरियड है पाई बाय 2, इसका है ना, साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉज रेस टू पावर 4x मिला के फंक्शन का। तो अब बाय दिस प्रॉपर्टी हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ए प्रॉपर्टी में ब्रेक करना है, मतलब ये बन जाएगा, देखो 0 से लेकर nt है हमारा, यहाँ पे हमारे पास 40, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास 40 पाई है। इसको हमें पीरियड में ब्रेक करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 20 पाई है, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे 40 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, तभी 20 पाई बचेगा। तो ये बन गया 40 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। और फंक्शन है हमारा साइन रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 4x और ये dx। देखो प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो अब यहाँ क्या बन गया, देखो ये 40 इधर आ गया अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, ये 0 टू पाई बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे हो गया साइन रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 4x। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने के एक्चुअल में दो मेथड है, यहाँ पे सॉल्व करने के एक्चुअल में दो मेथड है। एक, अगर आपको एक छोटी सी वेलीज थ्योरम पता है, वेलीज फॉर्मूला पता है, तो आपके लिए ये सॉल्यूशन सिर्फ 1 मिनट का है। और अगर वेलीज फॉर्मूला नहीं पता है, तो बाय ट्रेडिशनल मेथड जो हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी जाता है, वो थोड़ा सा लेंथी जाता है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हो इसको। अगर वैलीज आता है तो इजी हो जाता है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वैलीज फॉर्मूला पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। देखो क्या बनेगा, ये 40 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ गया 0 टू, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज करने आना चाहिए, 0 से लेकर पाई बाय 2, ये एक फॉर्म में बनेगा। और वो मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाता है, साइन रेज टू पावर ऑफ 4 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े बचपन से, ठीक है। इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बन गया 40 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, ये बन गया देखो 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो अगर मुझे इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में बनाना है, तो एक 2 इंटू डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे हो जाएगा 2, है ना। 2 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx। अब इसको बनाने का मकसद ये था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक हो सकता है, तो ये साइन 2x बन जाता है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होके कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान देना, 40 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। ये वैल्यू बन गई 1 माइनस, यहाँ पे आ गया 1 बाय 2, और इन ब्रैकेट आ गया ये साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x dx। एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक। अब साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बन जाएगा देखो 40 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा ये, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई बचा है, तो हम कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये 1 माइनस 1 बाय 4 कितना होता है, 3 बाय 4, 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 कॉस 4x, ये बचेगा यहाँ पे। तो ये 40 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2
है ना। यहाँ बन गया 3/4, ये हो गया प्लस 3/4 प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू बनी, देखो cos 4x डिवाइडेड बाय 4, cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4, यही वैल्यू बनी। बस अब क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन बचा, तो अब इंटीग्रेशन कर ही देते हैं और कुछ नहीं बचा है। 40 टाइम्स ऑफ ये बन गया देखो 3/4x प्लस यहाँ पे 1/4 बाहर, cos का हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4। लिमिट चल रही है 0 से लेकर π/2, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 40 टाइम्स ऑफ ये बन गया 3/4 इंटू π/2 प्लस 1/16 इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू बनी sin 2π, sin 2π अगेन 0, ये 0 पुट करोगे तो अगेन 0, तो वैल्यू बनी 40 टाइम्स ऑफ 3π/8, 8 1 टाइम, 8 5 टाइम, 5 इंटू 3 डेट इज 15π, और इसका आंसर है 15π। ट्रिक करो और बस यही है। कंटिन्यूसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, देखते जाना। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सिर्फ करना यही था कि पीरियोडिक फंक्शन चेक करना था, उसको प्रॉपर्टी में ब्रेक करना था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती। प्रॉपर्टीज दिमाग में रखो और सॉल्यूशन तैयार। तो थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस कंटिन्यूसली चैनल पे आते जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।